क्या आपने कभी आसमान की तरफ देखा है और सोचा है कि वहाँ कहीं बहुत दूर हमारी इस दुनिया जैसी और कोई भी दुनिया हो सकती है? अगर धरती एक दिन ख़त्म हो जाए और हमारा पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाए तो क्या हम किसी और दूसरे ग्रह पर जा सकते हैं? और अगर जा सकते हैं तो क्या वहाँ हम अकेले होंगे, या हो सकता है कि वहाँ कोई हमसे पहले ही मौजूद हो और वो हमें देख रहा हो? ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं बल्कि नासा और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा दी जा रही एक सच्ची खोज का हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं TOI 1846b की, एक ऐसा ग्रह जिसे अर्थ 2.0 कहा जा रहा है। एक ऐसा ग्रह जो सिर्फ एक उम्मीद नहीं बल्कि एक सवाल बन गया है। क्या हम वहां जा सकते हैं, या वहां कोई और है जो हमें वहां से देखने में सक्षम है? पार्ट 1, पृथ्वी की हकीकत, एक बीमार होती दुनिया। हमारी प्यारी धरती जिसने हमें जन्म दिया, पाला बढ़ाया, आज वो खुद एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है। हर साल लाखों एकड़ पेड़ काटे जाते हैं, करोड़ों टन कार्बन वायुमंडल में घुलता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से तापमान बढ़ रहा है, हिमालय और अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है। साल 2023 तक पृथ्वी का औसत तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अगर ये 2 डिग्री तक पहुंच गया तो समुद्री स्तर कई मीटर तक बढ़ जाएगा, तटीय शहर डूब जाएंगे, करोड़ों लोग बेघर हो जाएंगे। पृथ्वी थक चुकी है और शायद अब हमें एक बैकअप प्लेनेट की तलाश करनी होगी। पार्ट 2, TOI 1846 की खोज। नासा ने 2018 में विशेष सैटेलाइट को लॉन्च किया, TESS। इसका काम दूर दूर के तारों की निगरानी करना और ये पता लगाना कि उनके चारों ओर कोई ग्रह चक्कर काट रहा है या नहीं। 2023 में टेस्ला ने एक ऐसी खोज की, एक तारा सिस्टम जिसका नाम दिया गया TOI 1846, टेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट 1846। इस सिस्टम में 3 ग्रह थे, TOI 1846c, TOI 1846d और हमारा फोकस TOI 1846b। इस ग्रह ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। इसका आकार पृथ्वी से लगभग 1.8 गुना बड़ा है। यह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है। इसका स्टार भी G टाइप है, ठीक हमारे सूरज जैसा। यहाँ से ही शुरू होती है असली कहानी, एक ऐसे ग्रह की तलाश जो हमसे बेहद मिलती जुलती है। पार्ट 3, सुपर अर्थ क्या होती है? TOI 1846b को वैज्ञानिक सुपर अर्थ भी कहते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि वहाँ सुपरमैन जैसे लोग रहते हैं। सुपर अर्थ का असली मतलब होता है ग्रह का आकार पृथ्वी से थोड़ा बड़ा होना, उसका द्रव्यमान ज्यादा होना, लेकिन वह किसी गैस जाइंट जैसे जुपिटर जैसा नहीं हो। उसकी सतह ठोस हो, यानी वहाँ खड़े हो सकते हैं। ऐसे ग्रह रेयर होते हैं और TOI 1846b उनमें से एक है। मतलब अगर वहाँ वातावरण सही हो तो वहाँ जीवन के बीज बोने की संभावना बहुत ज़्यादा है। पार्ट 4, दूरी, समय और जीवन की संभावना। अब सवाल यह है कि क्या हम TOI 1846b पर पहुँच सकते हैं? उसकी दूरी है करीब 700 लाइट ईयर्स, यानी 66,000,000,000,000 किलोमीटर से ज्यादा। आज की हमारी सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब, जो लगभग 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, उसे भी वहां पहुंचने में लगभग 10 से 12 लाख साल लग जाएंगे। मतलब फिलहाल तो वहां जाना संभव नहीं है, लेकिन हम वहां के वातावरण की जांच कर सकते हैं। क्या वहां पानी है? क्या वहां ऑक्सीजन है? क्या वहाँ मीथेन जैसे जैविक गैसें है? यही काम कर रहा है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे JWST कहा जाता है। उसकी नजरों में अब TOI 1846b है। अगर वहाँ बायो सिग्नेचर्स मिले तो यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। पार्ट 5, द ग्रेट साइलेंस, डरावनी शांति। अब तक TOI 1846b के कोई संकेत नहीं आया, ना कोई रेडियो वेव्स, ना कोई लाइट फ्लैश, ना कोई तकनीकी इंटरफेरेंस, बस एक डरावनी शांति। इसे कहते हैं द ग्रेट साइलेंस, एक खामोशी जो चिल्ला रही है। पॉसिबिलिटीज है, फर्स्ट,
वहाँ कोई है ही नहीं, ये सिर्फ एक बंजर ग्रह है। सेकंड, या फिर वहाँ कोई है जो हमें देख रहा है लेकिन खुद को छुपा रहा है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं अगर कोई स्पेसीज हमसे हजारों साल आगे है तो वो हमें नोटिस कर चुकी होगी लेकिन कांटेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती है हम अभी इनमेच्योर है। जैसे हम चींटी को ऑब्जर्व करते हैं वैसे ही वो हमें देख रही होगी। पार्ट 6, एलियन लाइफ। आप जरा कल्पना कीजिए अगर स्पेसशिप में बैठकर TOI 1846b पर उतरते हैं। वहाँ का आसमान नीला नहीं, हल्का बैंगनी है, हवा ठंडी और घनी है और पौधों की पत्तियां हमारी तरह हरी नहीं बल्कि नीली है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस अलग प्रकार से होती है। आपका सेंसर बीप करता है, ऑक्सीजन डिटेक्टेड, लिक्विड वाटर फाउंड। अब सवाल ये नहीं कि वहाँ रह सकते हैं या नहीं, सवाल है क्या वहाँ कोई पहले से ही रह रहा है। एलियन लाइफ के 4 स्तर हो सकते हैं। फर्स्ट, माइक्रोबायल लाइफ, बैक्टीरिया या वायरस जैसे ही। सेकंड, प्लांट बेस्ड लाइफ, फोटोसिंथेसिस करने वाले जीव। थर्ड, एनिमल टाइप लाइफ, चलने फिरने वाले प्राणी। फोर्थ, इंटेलिजेंट लाइफ, जो सोच सकते हैं, बना सकते हैं, उड़ सकते हैं। अब सोचिए अगर वहाँ कोई ऐसी स्पेसीज हो जो हमारे दिमाग से 1000 गुना तेज चलती हो, समय को अलग तरीके से परसीव करती हो और जिसने हमें पहले से डिटेक्ट कर लिया हो, तो क्या वो हमें वेलकम करेगी या हमें डेंजरस क्रिएचर समझेगी जैसे हम एक जहरीले जीव को समझते हैं। पार्ट 7, हिडन क्लूज। कुछ खगोलविदों ने TOI 1846b के लाइट स्पेक्ट्रम में कुछ एनोमलाइज देखी है। वहाँ की रिफ्लेक्टेड लाइट थोड़ी असामान्य है। एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे पैटर्न्स है जो नेचुरल नहीं लगते। क्या वे किसी शहर की लाइट हो सकती है? क्या वहाँ कोई क्लॉक्ड सिविलाइजेशन है? क्या वहाँ अंडरग्राउंड सिटीज हो सकती है? जैसे हम अपने इतिहास में मोहनजोदारो या अटलांटिस जैसे रहस्यों को नहीं समझ पाए, वैसे क्या वो सभ्यता हमारी समझ से बाहर है? हम इंसान की सबसे बड़ी खूबी क्या है? जिज्ञासा। हम ठहरते नहीं, हम चांद पर गए, मंगल पर रोवर भेजा और दूसरे तारों के ग्रह देख रही है। पर शायद हमें सोचने की जरूरत है, क्या हमें हर चीज जाननी चाहिए? क्या TOI 1846b एक मौका है या एक चेतावनी? टू बी कंटिन्यू। यह सिर्फ शुरुआत है, अगले भाग में हम जानेंगे अगर हम वहाँ पहुँचे तो क्या होगा। क्या हमें वहाँ पे एलियंस देखने को मिलेंगे? क्या वहाँ की जमीन अंदर से होलो है? और क्या हम किसी एंशिएंट ट्रैप में तो नहीं जा रहे? अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में रुके हैं तो आप सिर्फ एक व्यूअर्स नहीं बल्कि हमारी क्यूरियोसिटी फैमिली का हिस्सा है। TOI 1846b जैसे रहस्यमय ग्रह के बारे में जानना और यह सोचना कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं, ये सब कुछ मिलकर हमें एक नई दिशा ले जाता है। आपका समय और ध्यान हमारे लिए अनमोल है, इसलिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात कौन सी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अगला पार्ट और भी ज्यादा रहस्यमय और थ्रिलिंग होने वाला है। हम मिलेंगे पार्ट 2 में जहां हम पहुंचेंगे TOI 1846b की जमीन पर और सामने आएगा एक ऐसा सच जो इंसानी इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।